डेफिनेटली अपने मुल्क के लिए जहाँ पे भी जिसकी भी मदद चाहिए होगी करने की रिक्वेस्ट भी करेंगे और हमारी पूरी तैयारी है। और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि चैंपियन ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान में होगा। तीन सेंटर्स कराची, लाहौर और पिंडी की तो ऑलरेडी प्लान में शुरू हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें। Are you confident that you're able to juggle both the jobs, which are very critical for Pakistan, sports-wise or safety-wise? इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो कोशिश पूरी है कि दोनों अच्छी तरह निभाएं। जी वाजिद भट्टी साहब। जी मोहसिन साहब, अभी जो रिसेंटली आपने आईसीसी मीटिंग अटेंड की, तो जितने कॉन्फिडेंट आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी कोई बातचीत हुई कि आईसीसी और इंडियन बोर्ड का क्या स्टांस है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनके एजेंडे में था और मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि पाकिस्तान के लिए वही मूव करें जहाँ हमें रिजल्ट बेहतर आए। तो हर वो मूव करेंगे जहाँ पाकिस्तान के लिए रिजल्ट बेहतर आए। उन्होंने भी ये कहा था खासतौर पर कि हम कुछ भी हो जाए हम हाइपर मॉडल पे नहीं जाएंगे और हमारा जो वेन्यू एशिया कप है वो पाकिस्तान में खेलेंगे। लेकिन इस बार जो है चैंपियंस ट्रॉफी हम मेजबानी कर रहे हैं, तो क्या भारत आपको कहता है कि हाइपर मॉडल के तहत हम श्रीलंका या बांग्लादेश या यूएई में खेलेंगे, तो वहाँ जाकर खेलेंगे या आप अपना? यार हम पाकिस्तानी है, हमें अपनी पूरी ट्राई करनी चाहिए, बाकी रब पे छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान टीम को जो है वो नए हेड कोच का भी चल रहा है सिलसिला के हेड कोच कौन होगा। आपका आया था कि शुरू में कि फॉरेन कोच जो है वो आपकी प्रायोरिटी होगी, मतलब आपसे मंसूबे खबर आई थी, तो इस सिलसिले में अभी क्या? मुझे तकरीबन आप हफ्ता दे दें, हफ्ते तक कोई ना कोई रिज़ल्ट आपके पास, हफ्ता नहीं 10 दिन। हम पूरी फुल फ्लैज सर्च कर रहे हैं बिकॉज आगे टीम ने काकूल भी जाना है 25 से और हमारा टारगेट भी यही है कि हम कोचेस को जितना जल्दी फाइनल कर सकते हैं करें। बल्कि उसमें बहुत सारा बैक एंड का काम है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर काम थोड़ा ख़राब होता है। लेकिन फुल टाइम हम इस टाइम लगे हुए हैं कि कोचेस को फाइनलाइज करें, जो बेस्ट मिला। जी फैजान में एक रिवायत में रही है कि जो भी नए चेयरमैन आते हैं वो अपने किए हुए फैसलों को अनडू करते हैं। आप कंटिन्यूटी की तरफ कितना जाएंगे और कौन से ऐसे फैसले जो माजी के हैं जिसको आप कंटिन्यू करना चाहेंगे, या कौन से ऐसे फैसले जिसको आप समझते हैं? कुछ चीज़ों में जाऊंगा, कुछ चीज़ों में नहीं। सलीम खालिद साहब, बस कुछ अरसे में आपको पता चल जाएगा, कुछ चीज़ों में जहाँ मजबूरी है वहाँ जाना पड़ेगा। सलीम यार 11 खिलाड़ी हैं, 900 बंदा है, अब आप खुद ही हिसाब लगा लो। बाकी मैं अब इसके आओगे क्या कहूँ आपको, 11 खिलाड़ियों को 900 बंदा हैंडल करना है। अब आप खुद समझदार हैं, फैसला खुद करें। जी एहसान, मैं किसी की जॉब नहीं निकालना चाहता, लेकिन इसको फाइनेंशियली भी ठीक रखना है, ये भी मेरे जिम्मे है। मोहसिन साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, सारी बातें इंटरनेशनल क्रिकेट की हो रही है, लेकिन जो हमारी नर्सरी है डोमेस्टिक क्रिकेट, उस पर इतनी तवज्जो नहीं है और पिछले 2-4 सालों में तो बिल्कुल उसको टैग कर दिया गया। चेंजेस ऐसी लाई गई जिससे डोमेस्टिक क्रिकेट जो है बहुत खराब हो गई। जब तक आप डोमेस्टिक क्रिकेट को सही नहीं करेंगे, मैं वाशिंगटन यूके से हूँ और यूके में जो क्रिकेट की नर्सरी है वहाँ आप देखते हैं कि हर चीज डोमेस्टिक क्रिकेट पे बेस करती है। आप किस तरह पाकिस्तान में रिवाइव करेंगे इस डोमेस्टिक क्रिकेट को जो बिल्कुल ऑलमोस्ट इट हैज बीन डेड? एक मेरे से चेयर पकड़ के हालिया साहब कर लो, वो पीछे पड़ी। देखें, पिछले साल पूरे साल में डोमेस्टिक क्रिकेट के जो पीसीबी ने ऑर्गेनाइज किया है वो 2700 समथिंग मैचेस थे। ये पिछले साल हैं। आज इधर आ, पहले 4 महीने में, अगले 4 महीने जो हैं 120 डेज़ हैं, हमने टारगेट किया है 9000 प्लस मैचेस का जो हम अगले 4 महीने में कराएंगे। तो कंपैरिजन आपके सामने है, दुआ करें हम कराने में कामयाब हो जाएं। अगले 4 महीने में
कैसे पॉसिबल है, क्या है, मैं अगले हफ्ते में लॉक कर रहा हूँ। पॉसिबल स्पीड से उस जो भी स्पीड आप कह लें, लेकिन आपको मैसिव स्केल में जितने न्यूज़ रिपोर्टर हैं आपको मैचेस ही मैचेस मिलेंगे। अभी मैंने कहा कि क्योंकि उसमें डोमेस्टिक में एक पूरा प्रोसेस है, सारा कुछ है, और आलिया साहिबा आपको डाटा रिलीज़ कर देंगे अगले 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन में। इनिशियली मैंने कहा कि वो तो होने ही होने। मेरा आज भी बिलीव ये है कि स्टूडेंट्स को जितना जल्दी पकड़ेंगे हम, जितना वहाँ से क्रीम निकालेंगे, उतना आगे हमें फ़ायदा होगा। हमने 3 शहरों में इमीडिएटली, लाहौर, कराची और पिंडी में, इस्लामाबाद में कॉलेजेस पकड़े। उनका टूर्नामेंट जो है वो अभी रमज़ान में ही शुरू हो रहा है। उसके बाद एक डायरेक्टर डोमेस्टिक ने पूरा प्लान कल मुझे दिखाया है। मैं क्योंकि उसमें CFO को भी बिठाना है, सारों को बिठाना है, अगले थोड़े दिन में उसको फाइनल करूँगा। जो मैचेस हैं वो 9,000 समथिंग हैं, जो टोटल अगले 4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। जितनी क्रिकेट होगी, खाली क्रिकेट के मैचेस कराना मकसद नहीं है। मैचेस तो मैं आपको, अभी आप मुझे कहेंगे मैं 15,000 भी करा दूँ, उसमें से क्रीम निकालनी है, क्रीम निकाल के उसको अगला प्रोसेस में डालना है, फिर जब वो क्रीम आएगी उसको पैक कैसे करना है, वो एक अलग प्रोसेस है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम होपफुली अगले एक दफ़ा स्ट्रक्चर बनाना है, वो हम बना लें तो इंशाल्लाह उसको बेहतर हो जाएगा। जी एहसान जो भी चेयरमैन आते हैं तो अपना सेटअप लेके आते हैं, वो सिलेक्शन कमेटी भी चाहिए होती है, कैप्टन भी चाहिए होती है। आपका भी कोई ऐसा इरादा है या फिर जो कैप्टन है उसको कंटिन्यू रखेंगे आप, और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से ही बताइएगा, कोचेस के हवाले से तो आपने बता दिया। सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन 100% सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड करूँगा। सिलेक्शन कमेटी में कुछ चेंजेस हो सकता है मैं करूँ, और उसको इतना फुल फ्लेज पावरफुल बनाना है कि वो सारे फैसले ले, मगर क्रेडिट भी फिर उसको मिले, और अगर कहीं पे गलत चीज़ है तो वो भी उसको मिले। तो एक दफ़ा सिलेक्शन कमेटी भी हफ्ते 10 दिन में फ़ाइनल हो जाएगी, और वो पावरफुल सिलेक्शन कमेटी होगी, वो फाइनल करेगी कोच के साथ मिल के, कैप्टन जो उनका मर्ज़ी है। मैं उनके ऊपर कोई नहीं करूँगा कि मेरा दिल है कि इसको बना दे, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, भाई मेरा तो काम नहीं है। उन्होंने रिजल्ट देना है, वही डिसाइड करेंगे। अगर वो चाहेंगे जिसको कैप्टन बनाना है, जिसको जो करना है वो करेंगे, मेरा उससे अमल दखल नहीं होगा। जी आसिफ शायद आपकी बात चल रही है, तो बात किस हद तक पहुंच चुकी है और कहां खराब बात चल रही है? देखें, इस टाइम हमारी हो सकता है 10 लोगों से बातचीत चल रही हो। मैं इसलिए नहीं फाइनल करना चाहता, जिससे बातचीत हो वो नहीं चाहता कि उसका नाम पहले से डिस्क्लोज हो जाए, सारा कुछ हो जाए। तो मैं अभी भी यही कहूँगा, हो सकता है कि एक वजह, अगर उससे बातचीत चल भी रही थी तो एक वजह ये भी थी उसके जाने की कि इतना कुछ सामने, जबकि उससे दूर दूर तक हकीकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसी फिगर्स और सारा कुछ है, वो घबरा के भाग गया। तो उससे मुल्क का नुकसान हुआ, मेरा तो नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ, पूरे मुल्क का नुकसान हो गया। तो वो थी इतनी सी चीज़, किसी ने चला इतनी सी दी, अब वो चली और चलती गई सारी। अब बंदा क्या कहे, अब हम किसी से खुफिया बातचीत कर रहे हैं, या खुफिया तो नहीं है बट एटलीस्ट एक प्रोफेशनल बातचीत हो रही है, उसका नुकसान है। तो अभी टीम लगी हुई है, बातचीत कर रही है। होपफुली अगले दिनों में जैसे ही कोई चीज़ लॉक होती है, हम सबसे पहले, मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि जितनी जल्दी लॉक हो, चीज़ हो, टीम को पता हो, ताकि हमने आगे चलना है। आपको सबसे पहले बताएंगे इंशाल्लाह ताला। जी PCB सिर्फ आप कंप्लीट कर लें। असर नौ तो नहीं, इन्हीं की रिवैम्प करें। PCB आज मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, हो सकता है उनकी सोच भी अच्छी हो। पैसे इकट्ठे कर लेता था कि मैंने PSL से इतने पैसे कमा लिए, मैंने इससे कमा लिए, बैंक में डालो। अभी सारे पैसे खर्च होने हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको पैसे खर्च होते नज़र आएंगे। आपके हवाले से बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप ड्यूअल चीजें लेकर चल रहे हैं, एक फेडरल मिनिस्टर भी हैं आप और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी हैं, तो ये दोनों ओहदे संभालना आपके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल होगा? काइंडली रीड करें। ये इन्होंने अभी मेरे ख्याल है ये सवाल किया, मैं इसका जवाब भी दे चुका हूँ। जी एहसान, इसका जवाब मैंने दिया पूरा। जी एहसान साहब, जब आप आए थे तो आपने एक बड़ा अच्छा बयान दिया था कि सबसे पहले पाकिस्तान, लेकिन जो 23 और 24 में पाकिस्तान क्रिकेट जहाँ चली गई, वाइट बॉल में हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते थे, स्ट्रगल करते रहे एशिया कप में भी, वर्ल्ड कप में भी, उसके बाद न्यूजीलैंड सीरीज में, तो आप इतना, क्या आपके पास मैजिक मूड होगा
कि पाकिस्तान क्रिकेट रिवाइव हो और हम जब अमेरिका जाएं वर्ल्ड कप खेलने तो हमारा वो दोबारा सुपर पर सिखाएं। देखें, पता नहीं हम कितनी जल्दी रिज़ल्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे पास भी वो जादू का चिराग तो नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर कह रहा हूँ आपको, हारना जीतना मसला नहीं है, मेहनत नज़र आनी चाहिए, और मेहनत मुझे नहीं नज़र आनी चाहिए, आप सबको नज़र आनी चाहिए। डेफिनेटली हम जाते हैं मैदान में जीतने के लिए और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जीतें। लेकिन टीम से भी जब मैंने बात की, उनको ये कहा है कि अगर हारना भी है तो इज़्ज़त से हारो, ये नहीं कि टीम पूरी कोलैप्स कर रही है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपको इंशाल्लाह ताला अगले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में मेहनत पूरी नज़र आएगी, चाहे वो पीसीबी मैनेजमेंट है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो टीम है, चाहे वो कोचेज़ हैं, आपको हर जगह मेहनत नज़र आएगी। बाकी मैं टीम को ये नहीं कहना चाहता कि मेहनत वो पूरी करें, रिजल्ट अल्लाह ताला ने देना है इंशाल्लाह ताला। मौसम साहब, एशिया कप की मेज़बानी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान को सौंपी थी। एक स्टेटमेंट जेशा साहब का है कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी तो हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ा। जब आप पहली मरतबा इजलास में शिरकत के लिए गए तो आपको पाकिस्तान की पोजीशन क्या लगी और क्या आपकी कोई इंडियन काउंटर पार्ट से मुलाकात हुई पर्सनली? मेरी जेशा से मुलाकात हुई और अच्छी गपशप लगी, लेकिन मैं इसीलिए कहूँगा कि कुछ चीज़ें जो सेंसिटिव मैं खुद नहीं छेड़ना चाह रहा इससे पहले कि कोई चीज़ों, पूरी कोशिश है, बाकी जो अल्लाह ताला बेहतर करें, लेकिन हम अपनी मेहनत में चैम्पियन ट्रॉफी को पाकिस्तान कराने में कहीं कमी नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए हर तरह की दवाई इस्तेमाल करेंगे। चलो, आपके आने से पहले पिछले दौर में प्लेयर्स पावर का एक क्रैकडाउन हुआ था, एक कंपनी का नाम आया था साया, जिसके पास बहुत सारे प्लेयर्स थे और वो कहा ही जा रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ब्लैकमेलिंग के में भी मुलविस हैं। तो क्या आपने भी उस हवाले से आप तक भी कोई इतलात है या उस पर काम करना है? और रिजवान को जो कप्तान नहीं बनाया था उस पर भी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि चूँकि उनका ताल्लुक साया से है तो इस वजह से उनको कप्तान नहीं बना सकते हम। अभी तो मैं सारे माफियाज के खिलाफ लगा हूँ, अल्लाह खैर करे मेरी। जी सर, मुझे सुनिए कि न्यूज़ एंगेजमेंट चैनल है मेरा समझ ये है कि आपने स्टेडियम्स की बेहतरी की बातें की, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम बड़ी बड़ा बख्श है, उसके साथ से कोई काम नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ भी हो गए। और दूसरा न्याज स्टेडियम का स्टेटस क्या है, इस बारे में पता है? इन दोनों स्टेडियम से क्योंकि इसलिए कि सारी सिर्फ कराची में देखने आती है, बहुत से प्रॉब्लम को दरपेश करती है, तो क्या पीसीबी इस हवाले से? देखें, पहली स्टेज में मैं ये हम लोग 3 स्टेडियम्स को टारगेट कर रहे हैं, ये एक दफ़ा काम शुरू हो जाए फिर मैं अगले स्टेडियम्स पे जाऊंगा, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन पहले चैंपियंस ट्रॉफी वाले स्टेडियम्स कर लें, उसके बाद अगली स्टेज वाले पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान क्रिकेट का डिलेमा ये रहा है कि जो पिचेस हैं पाकिस्तान की वो बिल्कुल सपोर्टिव नहीं होती। नतीजा ये होता है जब पाकिस्तान टीम अब्रॉड जाती है, यूके जाती है या ऑस्ट्रेलिया जाती है, वेस्ट इंडीज जाती है, और वहाँ हार के आती है। तमाम बोर्ड्स ने पिछले 4-5 बोर्ड्स ने बड़ी कोशिश की, लेकिन विकेटों का म्यार कभी पॉजिटिव नहीं। इसके लिए कुछ करेंगे? मैं बताता हूँ, मेरे जो प्लान है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। लाहौर में NCA में मैं 4-5 किस्म की पिचेस बनवा रहा हूँ। एक पिच होगी जिसमें सिर्फ मट्टी ऑस्ट्रेलिया से आएगी और वो ऑस्ट्रेलिया के स्टाइल की पिच होगी। एक इंग्लैंड से मट्टी आएगी, इंग्लैंड के लिहाज की पिच होगी। 4-5 किस्म की, जिस तरह के रीजन में हमने जाना है, अगर अल्लाह करे इसमें कामयाब हो जाए, बिकॉज उनसे मैंने पूछा है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉस्ट नहीं है, लेकिन प्लेयर्स को तैयारी के लिए हमें वो पिचेस बनानी पड़ेंगी, तो वो हम करने जा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए उनके पास मौका मिलेगा, प्लस जो हमारी स्टेडियम की पिचेस हैं, मैं उसके ऊपर भी समझता हूँ डेड पिचेस हैं, उसके ऊपर भी हमें बहुत काम करना है। हमारे पास मैन पावर बहुत थोड़ी है, वो भी बाहर से लानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा, टीम उस पर काम कर रही है, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। हाँ जी, अभी रिसेंटली काफ़ी वीडियोस आई हैं सोशल मीडिया पे, रिपोर्ट्स भी आई हैं, तमाशाइयों को जो है वो फ़लस्तीन कॉज से के लिए जो है ना कोई बैनर्स या फ्लैग्स लोगों को नहीं लाने दिया जा रहा, पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, इस तरह की पाबंदियां लगी। तो जब दुनिया में यूरोपियन फुटबॉल में हम देखते हैं और जगहों पे देखते हैं इस कॉज को अलाउ किया जा रहा है, एटलीस्ट अपनी पॉलिटिकल जो भी आइडियोलॉजी लोग रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों नहीं अलाउ हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर का प्योरली मामला प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिसीजन है। कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उसने डिसाइड करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। एज मैं इंटीरियर मिनिस्टर को उनको भी इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता कि भाई आप ये करें ये ना करें। हम ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन पॉलिसी मैं नहीं दे सकता। ये सूबे की पॉलिसी है, चाहे पंजाब है, चाहे KPK है, चाहे जो भी है,
उस पर मैं इंटरवीन नहीं कर सकता, उन्होंने डिसाइड करना है। जी चेयरमैन साहब, मैं दोबारा वो चैंपियंस ट्रॉफी के उस पे आऊंगा, क्योंकि हम इंडिया जाके वर्ल्ड कप भी खेल के आए, उस वक्त भी बड़े वादे किए गए थे। अगर इस बार इंडिया नहीं आती, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डीसीपी का क्या स्टांस होगा? क्या हम हाइब्रिड मॉडल पे जाएंगे या टोटली सारे न्यूट्रल पे लेकर जाएंगे? मैं ऐसी बात सोच ही नहीं रहा हूँ। मैं तो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला सोच रहा हूँ, दूसरी कोई बात सोच ही नहीं रहा हूँ, एक्चुअल में नहीं सोच रहा हूँ। साहब, आपने अच्छा काम किया जो स्टेडियम के हवाले से बात की। इस वक्त फैंस का कराची में खासतौर पे मसला है कि जो जंगलें हैं इसका विजन बहुत बुरा है, आगे की 40-50 सीटें लोग बैठते नहीं हैं, फैंस से क्रिकेट होती है। तो क्या ये जो आप तजवीज़ राइज करने जा रहे हैं इसमें जंगलें चेंज होंगी या नहीं? और वुमेन क्रिकेट में बता दीजिए क्या उनकी लीग होगी? पहले बात हुई थी पड़ोसी मुल्क में वुमेन की लीग हो रही है और उनके मुआवजे बढ़ाए जाएंगे। आपको स्टेडियम इंशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। जहाँ तक वुमेन लीग वाली बात, उस पर ऑलरेडी हमने काम शुरू कर दिया है, जो भी कंक्लूजन निकलेगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी बताइए। फैंस एंगेजमेंट की बड़ी बात नहीं रही है, क्योंकि खिलाड़ी से फैंस होते हैं, फैंस खिलाड़ी को देखने आते हैं, तो यहाँ पर जब भी खिलाड़ी आते हैं, टीमें आती हैं, तो उनको दूर भगा दिया जाता है। बट आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आती है, तो इस तरह कोई फैंस एंगेजमेंट का कोई प्लान करेंगे ताकि खिलाड़ी भी फैंस के साथ आगे इंटरव्यू दे, ऑटोग्राफ दे सकें या उनके साथ तस्वीरें खिंचा सकें। सिक्योरिटी का इशू है और कोई इशू नहीं। अगर सिक्योरिटी का अलाउ करे तो मैं तो समझता हूँ करना चाहिए। जी बताइए भाई। चेयरमैन असगर अजीम, जीटीवी। साहब, आजकल T20 क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है और लीग्स भी हो रही है, तो हमारे यहाँ एक कल्चर चला हुआ है कि कोई टेस्ट खेलना चाहता है, कोई वनडे खेलना चाहता है और कोई T20 पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो क्या ऐसी कोई तजवीज़ है कि हम तीनों फॉर्मेट को अलग अलग टीम कर दें और कैप्टन भी उनके अलग अलग कर दें और टेस्ट क्रिकेट को सबसे ज़्यादा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे बेनिफिट दें, ताकि हमारा टेस्ट क्रिकेट जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे? और दूसरा ये कि आप केयर टेकर वज़ीर आला थे, 2 दिन पहले आप चेयरमैन किसी भी बने, पिछले केयर टेकर वज़ीर आला जब बने थे तो 35 पंचरों की बात आई थी, तो आप पता नहीं कितने पंचरों? आप बता दें कितने, आप खुद ही बता दें, आप खुद ही बता दें कितने। जी इकबाल। अभी उसके ऊपर फाइनल कोई डिसीजन नहीं है। जी नकवी साहब, मेरा नाम मिर्जा इकबाल बेग है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्या हुआ? क्योंकि जब ढका अशरफ साहब थे तो खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, कुछ डिमोट हुए, कुछ प्रमोट हुए और उसके बाद ये तय हुआ था कि एक खिलाड़ी साल में PSL के अलावा सिर्फ 2 लीग्स खेलेगा और प्लेयर्स की फिटनेस पे भी क्वेश्चन मार्क है। तो आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है? क्योंकि आप अपने साथ ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स को लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो उसके हवाले से कोई आपने स्ट्रेटेजी प्लान? इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि जो वो पॉलिसी बनी है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। और दूसरा, अगर कोई PCB में काम कर रहा है उसके ऊपर भी हम अगले साल के लिए पॉलिसी बनाएंगे कि वो कहीं प्राइवेट सेक्टर पे जाके नहीं काम कर सकेगा। जो PCB के लिए काम कर रहा है वो फुल टाइम PCB के लिए काम करेगा। जो 2 लीग्स वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर जो मामला तय पाया है मैं उसी को चलाएंगे, उस पर रिलैक्सेशन किसी के लिए नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है, जो मर्जी हो रिलैक्सेशन नहीं दूंगा। आई थिंक वो रेफ़र कर दिए किसी के, वो जो क्राइटेरिया होता है उसके तहत किसी को रेफ़र कर दिए या हो गई है या होनी है, जो डिसीजन आ जाएगा उसके ऊपर। बट उधर भी इशू ये था, वो इतना अच्छा खिलाड़ी है, सारा कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको टीम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप कहें कि टीम के लिए अवेलेबल नहीं, फिर कोई किसी किस्म की कोई राहत नहीं है। जी भाई माइक आगे करें। माइक हमने देखा कि क्राउड उस तरह नहीं था जैसे पहले सालों में होता। कोई कमेटी बनाएंगे, रिव्यू करें, प्रॉब्लम देखें और जो रिस्पॉन्सिबल है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कौन है, उनको सजा भी दी जाए इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का एसेट है PSL 9 और उसी में लोग नहीं आ रहे तो एक फेलियर है बहुत। पहली बात तो आप लोग बैठे, आप मुझे बताएं, पिंडी भरा हुआ था, लाहौर भरा हुआ था। एक अजाब का वर्ड तो नहीं करूँगा, खुशी की चीज़ है कि पूरा भरा हो। ये वाहिद कराची स्टेडियम है जो नहीं भरता था, वरना इतना प्रेशर था टिकटों का भी सारा कुछ कि मैं आपको बता नहीं सकता। 95% 98% स्टेडियम भरे होते थे दोनों। इवन मुल्तान कोई जगह नहीं थी। कराची में क्यों नहीं आते लोग, ये तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मौमा हो चुका है। लेके आए, लेकिन इधर आई थिंक कोई और मार्केटिंग भी हो सकता है, थोड़ी मार्केटिंग उधर भी उतनी हुई है जितनी यहाँ पे हुई है। मसला कहीं कहाँ पे क्या है, उसको फिगर आउट मैं खुद करूँगा, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक क्विज है ये। जी गेट
देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं अभी यहाँ पे इर्तज़ा मौजूद होंगे, वो एसपी हैं जो लाहौर के सारे मैचेस उन्होंने कराए, वो पीसीबी के साथ आ गए। मैंने उनको 3-4 दिन के लिए कराची भेजा जब पहले मैचेस थे। मैंने कहा यार मुझे बताओ, उन्होंने कहा कि लाहौर से कम चलना पड़ रहा है लोगों को कराची में। ठीक है छोटी मोटी इशू थे, तो जो हम सिक्योरिटी का कह रहे हैं वो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। इशू क्या था क्या नहीं है हम बिल्कुल उसकी डेप्थ में जाएंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि भाई बाकी हर जगह पे इतने ज़्यादा पब्लिक आ रही थी और हालात ऐसे थे, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। जी शोएब बाबा। मेरा नेशनल स्टेडियम के हवाले से सवाल है, मतलब तनकीद का निशाना बनाया जाता है, कराची में ग्राउंड नहीं आता, लेकिन आप थोड़ा यहाँ पे देख लें सहूलियात क्या है। मुझे पता है, आप किसी भी इंक्लोजर में जाके देख लें, आपका व्यू हर जगह से ब्लॉक होता है। वीआईपी इंक्लोजर ये मेरा आपका वादा है कि इंशाल्लाह ताला आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ये स्टेडियम कुछ और नज़र आएगा। यहाँ पे बहुत ह्यूज डेवलपमेंट हुई, सारी चीज़ें हुई अकॉर्डिंग टू न्यूज़ कि 2 अरब से ज़्यादा इसका खर्चा हुआ, लेकिन आपको कहीं पे भी इस तरह का कोई फैसिलिटीज नहीं, जिसकी वजह से लोग नहीं आते। आप ट्रस्ट करें, इंशाल्लाह इस दफ़ा ये अच्छा स्टेडियम बनेगा, जो है इसी को ठीक करेंगे।